बात समझ में आ गई जी। लेकिन सर A3 में नहीं दिया, डब्बा बना दिया, तो इसकी भी रिलेशनशिप सर 1 से दिखाऊँ मैं, A1 से। खेल है तो दिखाना है आपको, तो कैसे दिखाएंगे? A4 A3 की वैल्यू पुट करेगा वहाँ। A3 की वैल्यू कितनी है? A1 + 2D, A1 + 2D वैल्यू याद हो जाएंगे अपने, प्लस D आ गया, तो A4 कितना हो गया? A1 + 3D। अरे सर मज़ा आ रहा है, हमें तो मज़ा आ रहा है। हेलो बच्चों, वेलकम टू आयुषन क्लासेस। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो चैप्टर नंबर 4 पिछले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है एज अ प्लेलिस्ट, और उस चैप्टर 4 के जितने भी बवाल कॉन्सेप्ट हैं वो साइंस कंजुगेट वाले चैनल पर डल चुके हैं, और या कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं वो डलने वाले हैं, तो जा कर के देखें वहाँ। और जो ट्रिग्नोमेट्री का सेशन है वो 4 तारीख को प्रीमियम चलेगा लाइव, तो ध्यान से उस चीज़ को देखें कि वहाँ बवाल कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है ट्रिग्नोमेट्री। तो नया चैप्टर हम लेकर आए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि चैप्टर नंबर 5 है क्लास 10th का। अब इस चैप्टर में ऐसी क्या यूनिकनेस है कि बच्चा ट्रिग्नोमेट्री के बाद इस चैप्टर को पसंद करता है? क्या है आइए देखते हैं। बहुत ही सरल चैप्टर है, सरल स्वभाव है इस चैप्टर का, लेकिन कब ये प्रचंड हो जाए इसका कुछ कह नहीं सकते। क्वेश्चन हायर लेवल भी बनता है यहाँ से। तो देख लेते हैं बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बेसिकली है क्या ये? तो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन लिखते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन AP बोल देते हैं। AP आगे पढ़ोगे GP, ठीक है ना। अब है क्या भैया ये? इट इज़ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर। एक नंबर की जो नंबर है बहुत सारे लगा दिए, एक पर्टिकुलर मैनर में लगाए हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्म में लगाए हैं, वो फॉर्म AP है। कैसी फॉर्म है वो सीखनी है अपन को। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स्ड नंबर ऑफ fixed number by adding a fixed number to their preceding term, अभी देखेंगे फिर आगे इसको। एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। अभी है क्या ये सारी चीज़ें? एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। अब देख लेते हैं पहले एक लिस्ट ऑफ नंबर की सीरीज़ लेते हैं। जैसे छोटी सी सीरीज़ लेता हूँ, वैसे मैं लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 चलती आ रही है कहानी। बड़ी भी लेंगे, पहले इजी की बात करते हैं। अब ये लिस्ट ऑफ नंबर है, बात समझ में आ गई। अब ये लिस्ट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड कब होगा, मिलेगा कब? जब हम कुछ ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? फिक्स्ड नंबर ऐड करेंगे। फिक्स्ड नंबर का मतलब होता है एक कांस्टेंट नंबर जो पूरे लिस्ट में हम ऐड करेंगे। और किस में ऐड करेंगे? टू देयर प्रीसीडिंग टर्म, मतलब पिछले वाले टर्म में। जैसे आप देख पा रहे होगे यहाँ 1, या एक छोटी सी बड़ी सी सीरीज़ ले लेते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे 7, 12, 17 और 22। बात समझ में आया? डॉट 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 कहानी चलती जा रही है आगे तक। अब देखो जरा बेटा, इसमें आप देख पा रहे होगे, इसमें अगर मैं एडिंग बोलूँ, मैंने इसमें 7 में कितना ऐड किया कि 12 आ गया, मैंने 5 ऐड किया प्लस के 5। 12 से 17 से गया तो मैंने कितना ऐड किया? प्लस के 5। 17 से 22 गया तो कितना ऐड किया? प्लस के 5। और ऐसी आगे वाला टर्म भी हमें क्या मिल जाएगा? प्लस के 5 करने पर ऐड। तो जो 5 है ये क्या बेटा? फिक्स्ड नंबर। पहले तो ये डिसाइड हो गया क्या बेटा? ये फिक्स्ड नंबर, जो हमने AP की डेफिनेशन में बात करी कि ऐड कर रहे हैं फिक्स्ड नंबर। और ये जो आगे आने वाली ये जो 12 और ये 17 है, ये आगे आने वाले लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं जिनको हम पर्टिकुलर अभी नाम देंगे। हड़बड़ाए नहीं, बिल्कुल आहिस्ता से समझें, बेसिक तरीके से, क्योंकि पहली बार चैप्टर आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। ये जो आगे नंबर हैं ये लिस्ट ऑफ नंबर दिए गए हैं AP के। अब अगर बोलना चाहूँ तो इसमें ये काम बोल दिया है इसने, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो फर्स्ट टर्म में ऐड नहीं करना, आगे आने वाले टर्म्स में ऐड करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कांस्टेंट नंबर दे दिया, बोल सकते हैं कांस्टेंट नंबर, अभी तो कांस्टेंट नंबर ही बोलो CN, इसको दे दिया 5 और पहला नंबर दे दिया 7। ये पहला नंबर है, अभी फर्स्ट नंबर लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट नंबर कितना दे दिया? 7, या 5 की जगह मैं 6 लिख लेता हूँ।
तो फर्स्ट नंबर में ही ऐड नहीं करना है, ऐसा नहीं 7 और 6 कितना हो गया 13। तो इसका पहला फर्स्ट टर्म है क्या, पहला फर्स्ट टर्म है 7। तो फर्स्ट टर्म जो होगा वो वही होगा, आप इसमें ऐड करके नहीं लाएंगे फर्स्ट टर्म, वो बात समझ में आ रही होगी। फर्स्ट टर्म में हमें ऐड नहीं करना है, बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 7। अब इस फर्स्ट टर्म में ऐड कर करके हम सेकंड टर्म निकाल लेंगे, तो 7 और 6 13 हो गया, 13 + 6 19 हो गया, 19 + 6 25 हो गया। अब ये काम चलता जाएगा, बस फर्स्ट टर्म को आप छोड़ देंगे, फर्स्ट टर्म जैसा उसने बोला है वैसा ही होगा। लेकिन जब आप उसका सेकंड टर्म निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म में उस कांस्टेंट नंबर को ऐड कर देंगे, बात समझ में आ गई होगी। तो एक बात निकल के आई, जो फर्स्ट टर्म है वो तो फर्स्ट टर्म है ही, लेकिन जो सेकंड टर्म है वो कैसे आ रहा है, टर्म क्या आ गया यहाँ, सर क्या बोल रहे हो, टर्म हमें समझ में नहीं आ रहा। चलो जी पहले टर्म के बारे में बात कर लेते हैं। अब लिस्ट, जैसे ये 7 दिया है, ये 13 दिया है, जैसे मुझे सेकंड नंबर निकालना है, क्या निकालना है, सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर कैसे आएगा, सेकंड नंबर आएगा आपका फर्स्ट नंबर को ऐड करो प्लस कांस्टेंट नंबर को ऐड करो, तो सेकंड नंबर आ गया। थर्ड नंबर निकालना है, थर्ड नंबर, तो कैसे करा आपने ऐड इसको, प्रीसीडिंग टर्म, उसने प्रीसीडिंग ही तो बोला है, पिछले वाले ऐड करना है। तो 13 में आपने 5 प्लस किया तब जा कर के आपका 19 आया, और 19 थर्ड नंबर है, तो क्या बोलूँगा, सेकंड नंबर प्लस कांस्टेंट नंबर, तो थर्ड नंबर आ रहा है। ऐसे फोर्थ नंबर कैसे आएगा, फोर्थ नंबर आएगा थर्ड नंबर प्लस कांस्टेंट नंबर, तब जा कर के हमें क्या मिलेगा, वो फोर्थ नंबर मिलेगा। अब ये एपी का बेसिक हुआ कि क्या काम हो रहा है, कौन से नंबर है, कांस्टेंट नंबर है एक फर्स्ट नंबर है, वो बात समझ में आई। टर्म अभी छोड़ दीजिए आप, हम बाद में बात करेंगे, पहले हमें एपी की बात आ गई कि एपी एक लिस्ट ऑफ नंबर है जो हमें कैसे मिलेगी, ऐड करने पर। कहाँ ऐड करना है, प्रीसीडिंग टर्म, उसके पिछले वाले टर्म्स में, और फर्स्ट नंबर को बस छोड़ दो, बाकी में सब में ऐड कर देगा, ठीक है ना। सेकंड नंबर निकालना है तो फर्स्ट नंबर में प्लस कांस्टेंट नंबर करना पड़ेगा, लेकिन जो क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म नंबर दिया है वही उस एपी का फर्स्ट नंबर होगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। एक और एपी ले लेते हैं, फिर हम टर्म के बारे में बात करेंगे। जैसे एक एपी दी है माइनस के 7 माइनस के 10, और लिया इसने माइनस के 7, और हुआ इसका कितना हो गया, या हम इसको माइनस के 7 की जगह कितना ले लेते हैं, चलो माइनस के 7 ही ले लो, और कितना हुआ बेटा माइनस के 4, और कितना हुआ बेटा माइनस के 1, ठीक है ना, इतनी बात समझ। अब आप इसमें क्या करा, ऐड क्या किया, ये कैसे पता लगाएंगे। अब इसमें तो आपने पता लगा लिया 12, 7 में 12 प्लस कर दिया तो ऐड कर लिया 5 का, तो 7 में 5 सिंपल पता चल। अब इसमें पता लगाना आपने ऐड का किया, पता लगाना आपको ऐड क्या किया है, तो कैसे पता लगाएंगे उस कांस्टेंट नंबर की वैल्यू। तो देख लेते हैं बेटा, उसके लिए फॉर्मूला है, जैसे मुझे इन दोनों के बीच में बताना है कांस्टेंट नंबर बिटवीन -7 एंड -10। तो इसमें दूसरी पोजीशन पे जो आ रहा है -7, और पहली पोजीशन पे जो आ रहा है माइनस का 10, उन दोनों का माइनस कर दो, तो माइनस के 7 प्लस के 10, तो कितना हो गया बेटा 3 हो गया। कांस्टेंट नंबर क्या ऐड किया मैंने, 3 ऐड किया। ऐसे ही इसके बीच में बताना है, तो क्या हो जाएगा माइनस के 4 माइनस के 7, तो क्या हो जाएगा माइनस के 4 प्लस के 7, तो क्या हो गया 3 हो गया। तो आप देख पा रहे होगे कांस्टेंट नंबर को हम निकाल भी सकते हैं, अगर हमें कोई एपी दे देगा हम कांस्टेंट नंबर को निकाल भी सकते हैं। कोई हमें क्या दे देगा पर्टिकुलर, अगर एपी दे देता है, जरूरी नहीं वो कांस्टेंट नंबर तुमको देगा, तो कांस्टेंट नंबर को हम निकाल भी सकते हैं। बात समझ में आया। कांस्टेंट नंबर निकालने के लिए पर्टिकुलर क्या है, अपन पे फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का यूज़ करके हम कांस्टेंट नंबर निकाल सकते हैं। जैसे इनके बीच में निकाला तो क्या करा, थर्ड नंबर को माइनस किया सेकंड नंबर से, तो थर्ड नंबर माइनस का 4 -7, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस हो गया 3। यहाँ भी कांस्टेंट कितना आ रहा है 3, इन दोनों को माइनस करने के बाद, मतलब ये पर्टिकुलर एक एपी सीरीज़ है जिसका कांस्टेंट नंबर सेम है। अब ये कुछ एपी के टर्म्स की बात करते हैं। अब एपी की लैंग्वेज में बोलेंगे टर्म्स। वहाँ ईच नंबर कैन बी express in the form of term।
मतलब हर नंबर को वहाँ टर्म बोलेंगे। फर्स्ट नंबर बोल रहा था, लेकिन अब फर्स्ट नंबर नहीं बोलूँगा, क्या बोलूँगा? फर्स्ट टर्म। सेकंड नंबर बोल रहा था तो सेकंड नंबर नहीं बोलूँगा, सेकंड टर्म बोलूँगा। अब माइनस का 7 कौन है? माइनस का 7 है सेकंड टर्म। माइनस का 4 कौन है? थर्ड टर्म। माइनस का 1 कौन है? माइनस का 1 कौन है? बताओ जल्दी फटाफट से, फोर्थ टर्म हो जाएगा। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब इनको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जैसे फर्स्ट नंबर है उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से, सेकंड नंबर है उसको रिप्रेजेंट करेंगे A2 से, सिंपल है, 2 लगा दिया। थर्ड नंबर है उसको रिप्रेजेंट करेंगे A3 से, फोर्थ नंबर है उसको रिप्रेजेंट करेंगे A4 से। बात समझ में आया? तो अब मैं इसको नंबर ना बोल करके क्या बोलूँगा? बोलो जरा, इनका एक नया नाम हो गया, इसको बोलूँगा फर्स्ट टर्म। क्या बोलूँगा? फर्स्ट टर्म। इसको बोलूँगा सेकंड टर्म, इसको बोलूँगा थर्ड टर्म, इसको बोलूँगा फोर्थ टर्म। ओके जी, बात समझ में आ गई होगी। इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और कोई कन्फ्यूज़न वाली भी बात नहीं है। जहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा है हम वहाँ कन्फ्यूज़न को दूर कर देंगे अपने आप। ठीक है ना? उसको लेके चलना है आपका कन्फ्यूज़न। ठीक है ना? हमें पता है कहाँ कन्फ्यूज़न तुम्हें होगा और कहाँ होने वाला है। ठीक है ना? ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म आ गए। आपको अब एपी की लैंग्वेज पता चलने लगेगी कि एपी की बात क्या। अब कुछ कांस्टेंट नंबर की बात कर लेते हैं। जैसे एक और एपी लेते हैं अपन, एक लिस्ट ऑफ नंबर लेते हैं। जैसे अपन ने लिया 100, 200, 300। सर इजी बड़ा लेते हो, लेकिन थोड़ा आपको समझाने के लिए एक और ले लेते हैं, कठिन आपके लिए। -1, इसको -7, -6, -4 नहीं 5 ले लो, -4, -3, डॉट डॉट डॉट, इतना ही रहने देते हैं, जगह नहीं। अब कांस्टेंट जो नंबर बोला है उस कांस्टेंट नंबर का भी भैया नाम करो कुछ अलग से। तो कांस्टेंट नंबर या फिक्स्ड नंबर जो बोला है, फिक्स्ड नंबर जो हम ऐड कर रहे हैं, इसका नाम है कॉमन डिफरेंस। सीरी कॉमन डिफरेंस, सीरी नहीं है, कॉमन डिफरेंस। क्या नाम है इसका भाई? कॉमन डिफरेंस। और इट कैन बी रिप्रेजेंट बाई छोटा डड्डू छोटा डी, छोटे डी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। कॉमन डिफरेंस मतलब फिक्स्ड नंबर जो हम ऐड कर रहे हैं, छोटा डड्डू नहीं है। डी मतलब डी फॉर कॉमन डिफरेंस, छोटा वाला डी, नॉट बड़ा। बात समझ में आई? ये है फिक्स्ड नंबर जो हम सब में ऐड करते जा रहे हैं, फर्स्ट नंबर को छोड़ रहे हैं। इतनी बात समझ गए। अब इसमें पता लगाना है तुम्हें कॉमन डिफरेंस है कि नहीं। और पहले ऐसा क्वेश्चन आता है, ये पूछेगा, चेक करवाएगा तुम पे एपी है कि नहीं। तो एपी चेक करने का इकलौता रीज़न जो है वो कॉमन डिफरेंस ही है। जहाँ कॉमन डिफरेंस फिक्स्ड आ जाए, सेम आ जाए, वो एपी कहलाएगी। अब जैसे यहाँ कॉमन डिफरेंस देखें तो कॉमन डिफरेंस निकालने का एक फॉर्मूला है। तो बोलना चाहूँ डी मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है जी। अब ये मान के चलते हैं, जैसे इसको मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला ये होगा, जैसे मुझे इनके बीच में कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो इनमें सेकंड पोजीशन पे कौन है? तो सेकंड पोजीशन पे 200 है और फर्स्ट पोजीशन पे 100 है। अगर मैं इसको एक पर्टिकुलर नाम दे दूँ, ए के, क्या दे दूँ? ए के। ऐसा कुछ किसी का नाम नहीं है, अनिल कुमार या फलाने कुमार, ऐसा कुछ नाम नहीं है। ठीक है ना? ए के का मतलब एक पर्टिकुलर नाम है, कि मतलब एक बोल सकते हैं रियल नंबर है। रियल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर है, नॉट रियल नंबर। के क्या होगा? नेचुरल नंबर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आपके पास, अगर ये ए के हो गया तो इसका नाम होगा AK+1। ठीक है ना? तो इसका फॉर्मूला कैसे आएगा? इसका फॉर्मूला आएगा AK+1 - AK, मतलब कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आएगा। अगर मैं हिंदी भाषा में बोलना चाहूँ तो सेकंड पोजीशन, सेकंड नंबर, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ तो, या सेकंड टर्म, इनके बीच की बात कर रहा हूँ, इनके बीच में निकालूंगा तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके जी, बात समझ में आया? कॉमन डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे? अगर मैं सेकंड और फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, सेकंड और फर्स्ट की इन दोनों के बीच में पता लगाना है, तो सेकंड को फर्स्ट से क्या करूँगा? माइनस करूँगा, तब जा करके मुझे कॉमन डिफरेंस आएगा। ये बेटा फॉर्मूला है। के आप कुछ भी रख सकते हो, के = नेचुरल नंबर ओनली, नेचुरल नंबर। ओके जी, नेचुरल नंबर सब जानते होगे, वो बड़ी बात नहीं।
अब ये आ गया आपके पास फॉर्मूला कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये आता है इसके बीच में। क्या सर इसके बीच में भी निकाल सकते हैं? यस, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो इसके बीच में कैसे निकलेगा, जरा फटाफट से बताओ। इसके बीच में कैसे निकलेगा? हम किसके बीच में निकाल रहे हैं? सेकंड और थर्ड के बीच में। ये कैसे निकलेगा? अब इसके लिए सेकंड पोजीशन कौन है? थर्ड नंबर या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। अभी निकाल के भी दिखाएंगे। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये आपने लिख लिया होगा। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये कहानी हमने देखी। इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना इधर दिखा रहा हूँ, और पता लगाना एपी है कि नहीं वो भी देखेंगे अभी। ठीक है जी, चलो। तो जैसे मुझे पता लगाना है कॉमन डिफरेंस, गीला है भी, 2 मिनट रुको, जस्ट 2 मिनट, कीप वॉचिंग। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस किसके बीच का पता लगाना है? बिटवीन ए एंड A2, A1 या A2, इसके बीच में पता लगाना है। तो कैसे निकालेंगे? D इजिकल टू A2 माइनस A1, तो कितना हो गया? 100, A2 के अंदर 200 माइनस 100, तो कॉमन डिफरेंस कितने का आ गया? 100 का। जो फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे हो वो 100 है। क्या आगे भी कॉमन डिफरेंस सेम आएगा? इसके लिए आप कैसे निकालेंगे? तो कॉमन डिफरेंस CD मतलब कॉमन डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में लगाना है? A3 एंड A2, बिटवीन A3 एंड A2। फॉर्मूला क्या होगा? D इजिकल टू A3 माइनस A2। बात समझ में आ गई? इसके बीच में निकालना है तो थर्ड पोजीशन माइनस सेकंड पोजीशन। तो थर्ड पर कौन है भैया? 300 माइनस 200, तो 100 आ गया। तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। अब यहाँ भी एक बार चेक कर लेते हैं अपने मन के लिए, सांत्वना के लिए, कि यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम वो जो है वो सेम आएगा नहीं आएगा। तो देख लेते हैं। CD बिटवीन, ये अभी लिख रहा हूँ, अभी आपको नहीं आता, वहाँ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। A3 एंड A4, इसके बीच में पता लगाना है कॉमन डिफरेंस। तो आप देख पा रहे होगे इनके बीच में कैसे निकालोगे? सेकंड पोजीशन पे कौन है? फोर्थ वाला, लास्ट पोजीशन पे, तो 400। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? A4 माइनस A3 मतलब 400 माइनस 300। ओके जी, तो कितना आ गया? 100। तो देख पा रहे होगे सब जगह जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना? 100। तो हम कह सकते हैं बेटा ये AP है। AP की पर्टिकुलर डेफिनेशन है, बता दी मैंने। क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर जो बन रही है कब? ऐड करने पर, फिक्स्ड नंबर ऐड करने पर। तो इन टोटल मैं बताना चाहूँ, कोई अगर AP है, कोई अगर AP है, इफ़ इट इज़ AP देन इट्स कॉमन डिफरेंस इज फिक्स्ड। कॉमन डिफरेंस कैसा रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। और निकालेंगे कैसे? ऐसे। इफ़ इट इज़ AP देन देयर कॉमन डिफरेंस इज फिक्स्ड। कॉमन डिफरेंस कैसा रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। आप जब निकालना है, जैसे इनके बीच का निकाला, फिर इनके बीच का निकाला, फिर इनके बीच का निकाला। अब ऐसा नहीं है कि सर बहुत सारे हैं तब निकाल देंगे, ऐसा नहीं। 2 टर्म के बीच में निकाल लो, एक इनके बीच में और एक इनके बीच में, 4 टर्म के, मतलब एक इनके बीच में आ जाएगा कॉमन डिफरेंस और एक इनके बीच में तो कॉमन डिफरेंस है। इनके में निकाल लो, इनमें कांस्टेंट है तो सब में कांस्टेंट होगा। ऐसा कुछ नहीं कि आप इनफाइनाइट तक करेंगे। ज़्यादा अगर कुछ है तो तीसरे के लिए निकाल लो। बात समझ में आ रही होगी? इनमें आपको पता चल जाएगा, इसमें इसमें, ठीक है ना। अगर बाई चांस मान के चलते हैं इनमें कॉमन डिफरेंस में 50 आ रहा है, बाई चांस लेट, और इनके कॉमन डिफरेंस में आ रहा है 100, तो भैया कॉमन डिफरेंस फिक्स्ड कहाँ? इट इज़ नॉट AP। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हमने फॉर्मूला लिखवा दिया है, जा करके अपने नोट्स में लिखो बेटा। जब तक नोट्स नहीं तब तक कुछ नहीं। AK+1 माइनस AK, ठीक है ना। सिंपल हमें फॉर्मूला ये है, जैसे हमारा, जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारा जैसे 1 है तो D हो जाएगा A2 माइनस A1। तो ये किसके बीच में निकाल रहे हैं हम? सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में, जिनके बीच में आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। जैसे फिफ्थ और फोर्थ टर्म के बीच में निकालना है तो फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, तो A5 माइनस A4 इज इक्वल टू D की वैल्यू जो आएगी। अब A5 की वैल्यू दी गई होगी उसने, वो बात समझ में आ रही होगी। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा और AP की तरफ लेने चाहता हूँ आपको, जिससे कि आपको कुछ काम पता चले। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा और मैं बताता हूँ, कन्फ्यूज़न थोड़ा सा आपको रहा होगा। जैसे ये हमारी AP है 100, 200, 300, 400, 500। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? फर्स्ट टर्म बोल रहा हूँ, और रिप्रेजेंट किससे कर रहा हूँ? A1 से कर रहा हूँ। इसको क्या बोल रहा हूँ? सेकंड टर्म बोल रहा हूँ, और रिप्रेजेंट किससे कर रहा हूँ? A2 से। इसको क्या बोल रहा हूँ?
बोलो जरा। इसको बोल रहा हूँ मैं थर्ड टर्म, और इसको किससे शो कर रहा हूँ A3। इसको क्या बोल रहा हूँ A4। थर्ड टर्म किससे ऐड कर रहा हूँ, मतलब किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ A4 से, इसको मैं A5 बोल रहा हूँ। तो A1 से तो हमें छेड़खानी करनी नहीं क्योंकि डेफिनेशन बोल रहा है एक्सेप्ट फर्स्ट फिक्स्ड टर्म। तो अब A2 आया कैसे, A2 आया कैसे कि A1 में आपने D प्लस किया, 200 आया कैसे, 200 आया कैसे, जैसे 100 दे दिया और 200 पता लगाना है कैसे आगे वाले टर्म्स। तो A1 में आप क्या टर्म प्लस किया, कॉमन डिफरेंस, वो दे देगा कॉमन डिफरेंस तुम्हें। तो A2 कैसे आया, A1 प्लस डी। A2 कैसे आया, A1 प्लस डी। और अगर मैं बोलना चाहूँ तो A3 कैसे आया, A3 आया मेरा A2 प्लस, बोलो जरा डी। A3 कैसे आया, बोलो जरा, A3 कैसे आया, A2 प्लस डी, क्योंकि उसने प्रीसीडिंग टर्म में ऐड किया। तो A3 लाने के लिए A2 का होना जरूरी है, तो A2 प्लस डी। अब ऐसे क्वेश्चन कहीं कहीं मिल जाएंगे आपको कि A2 नहीं देगा, डब्बा बना देगा उसमें कि भैया A2 ही निकालना है तुम्हें, तो क्या करोगे। तो उस केस में अगर आपको A3 दे दिया तो क्या करने वाले हैं, तो अब ये जो A2 की वैल्यू यहाँ पुट करके देखो। तो A3 कितना आया, A1 प्लस डी। इस A2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी मैंने, और प्लस इसमें D है ही, इस A2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी A1 प्लस डी, और D इसमें है ही। तो कितना हो गया A3 कितना हो गया A1 प्लस 2D। तो ये क्या बेटा, ये है, ये इधर तो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म, और ये कौन है भैया, फर्स्ट टर्म। यानी कि इन टोटल अगर मैं बात करना चाहूँ, मुझे थर्ड टर्म दे दिया, फर्स्ट टर्म के बीच की रिलेशन से पूछ रहा है, निकलवा रहा है कुछ, तो हम पे एक फॉर्मूला आ गया, एक एक्सप्रेशन आ गया कि A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D। A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D। ऐसे तो सारा हम बहुत सारा अच्छा खेल खेल सकते हैं, इसके बारे में अभी मैं बात करूँगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखो जरा, जैसे मुझे A4 निकालना है, A4 निकालना है, क्या निकालना है, A4। A4 कैसे निकलता है सर, A3 प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, या प्रीसीडिंग टर्म में फिक्स नंबर या कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। तो A4 कितना है, A3 प्लस डी। बात समझ में आ गई जी। लेकिन सर A3 में नहीं दिया, डब्बा बना दिया, तो इसकी भी रिलेशनशिप सर 1 से दिखाओ मैं, A1 से। खेल है तो दिखाना है आपको, तो कैसे दिखाएंगे, A4 A3 की वैल्यू पुट करेगा वहाँ। A3 की वैल्यू कितनी है, A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D, वैल्यू याद हो जाएंगे अपनी, प्लस D, D दिया गया। तो A4 कितना हो गया, A1 प्लस 3D। अरे सर मज़ा आ रहा है, हमें तो मज़ा आ रहा है, एक बढ़िया सी पजल बन रही है हमारी। क्यों, क्योंकि हमने जब A1 बनाया तो A1 आ गया। A2 कैसे आया, A2 कैसे आया, A2 आया सर A1 प्लस डी। बुकों में A1 नहीं लिखते, A लिख देते हैं, बस ध्यान रखना। ये क्या भैया, ये A1 है, ये क्या भैया A2 है, A1 जोड़ दो। और सर A3 कैसे मिला, A3 हमें बहुत आसान से मिल गया, A1 प्लस 2D। ठीक है ना। अब बुकों से देखोगे A1 नहीं होता, वहाँ A होता, बार बार बोल रहा हूँ, A1 प्लस 3D। और सर अब तो हम आगे बना लेंगे, हम पजल में माहिर हैं, तो बना देंगे। ये क्या निकला आपका A3, ये क्या निकला आपका A4। अब तो माहिर हैं, आगे निकाल लेंगे हम A1 प्लस 4D। अरे सर A5 आ गया। A6 कैसे निकालेंगे, A1 प्लस 5D। तो ये क्या निकल गया है, A6। तो एक पर्टिकुलर ये फॉर्म नहीं लग रही तुम्हें, कुछ फॉर्म है ना, इसी को बोलते हैं जनरल फॉर्म। क्या बोल देते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। ये है बेटा जनरल फॉर्म, नोट कर लो वहाँ कि जनरल फॉर्म ऑफ AP है, और फार्मूलाज भी हैं, इसी से हम आगे फार्मूला भी बनाएंगे एक्सरसाइज 5.2 के इंट्रोडक्शन में। इतनी बात समझ में आ गई, तो कुछ लिबड़ चिबड़ ना हो, इसके लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है ना। तो हम पे 2-3 फार्मूले निकल के आए, 2 नहीं 1 निकल के आया। एक ही से आप समझ जाओगे कि अगर आपको कोई भी टर्म निकालना है, आपको कोई भी टर्म निकालना है, जैसे मैं इसकी कुछ टर्म्स को बंद कर ले रहा हूँ, ये कर देता हूँ, या मैं बंद ही कर दे रहा हूँ पूरा, भी मैं कराऊंगा क्वेश्चन, वही क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखो जरा, मुझे पहले तो जनरल फॉर्म AP की आ गई, और कॉमन डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे हमें ये वाली AP दी थी अभी, -7 -6, यही दी थी, -5 -4
ऐसे आगे तक -3 तक। तो अगर हमें इनके बीच में पहले चेक करना है कि ए पी है कि नहीं, पूरी तरीके से आ रहा है, वही नहीं आ रहा, फोकस आ रहा है वही, तो हमें ये चेक करना है कि ए पी है कि नहीं। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, हम स्टेप करेंगे, पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कौन गया, डी। डी कैसे निकलता है, अब वो वाला फॉर्मूला नहीं लिखेंगे ए के प्लस वन ए माइनस ए के प्लस वन माइनस के ए के। अब इनके बीच में कॉमन डिफरेंस निकालो, -6 A2 और -A1। -A1 कितना है, -7, दोनों का माइनस करना। अरे जी नहीं, अभी A1 ही लिखो। A2 बेटा कितना है, -6 माइनस के 7। कॉमन डिफरेंस कितना है, -6 और ये हो गया +7। सॉल्व हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये तुम्हें चेक करना है सर दूसरे में है कि नहीं, तो दूसरे में भी चेक करो, इनके और इनके बीच में। तो D = लिख देना कॉमन डिफरेंस बिटवीन A3 एंड A2। क्या कर रहे हैं बेटा, -5 -6 D = -5 +6 D = 1। ओके, बात समझ में आ गई। अभी इतना करके हमारा कॉमन डिफरेंस कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। अभी तीसरे से भी निकालोगे तब भी सेम आएगा। कैसा आ रहा है, सेम, मतलब कांस्टेंट आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो बेटा ये AP है, ये क्या है, इट इज़ AP। वाई इट इज़ AP, बिकॉज इट्स कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। कॉमन डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, जो फिक्स्ड नंबर है वो हम ऐड करते जा रहे हैं आगे। अगर बेटा हमें आगे वाले टर्म्स बनाने हैं इसके, तो कैसे बनाएंगे, समझ में आ गई, ये P है, पक्का समझ में आ गई होगी। जैसे ये टर्म दे दी -7 -6 -5 -4, आगे वाले टर्म बनाने, जैसे ये A1 है, ये हमारा, ये A2 है, ये तो पहचान गए, A3 और ये क्या है, A4। ओके जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या निकालना है आपको, A5। तो A5 निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक तो J है, दो फॉर्मूले हैं तो A4 + D, एक तो J वाला फॉर्मूला, प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। एक फॉर्मूला भी जस्ट निकाला A5। A5 है क्या आपका, A1 प्लस एक कम कर दो तो 4D। A5 = A1 + 4D। ये थोड़ा बैलेंस अच्छा लगता है, फॉर्मूला बहुत अच्छा लगता है। तो A5 अगर आपको निकालना है तो A1 कितना है बेटा आपका, -7 + 4 × कॉमन डिफरेंस कितना आपका 1, तो -7 + के 4, तो ये बेटा आगे चिल्ला के बोल दोगे सर -3। ये तो सरल था, आप बता दिया। इसकी जगह कौन आ जाएगा, -3। तो एक फॉर्मूला हमारे सामने आए कि हमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो हमारा फिक्स्ड है तो वो AP है। और ये भी आया, अगर कोई भी पोजीशन तुम्हें निकालनी है, या कोई भी जैसे A6 निकालना है, A7 निकालना है, A8 निकालना है, तो ये है क्या, पहले इसको देखेंगे फिर आगे बात करेंगे। ये तो क्योंकि ऊपर की बात कर दी ना, A5 तक A6 तक। अब जैसे A6 निकालना, 6 का मतलब है क्या, पहले तो ये बताओ, ये 6 का मतलब है क्या। जैसे कोई भी AP लिए, हमने AP यही ले लेते हैं, -7 -6 -5 -4 -3। अब बच्चे खड़े हैं बहुत सारे एक लाइन में, एक ऑर्डर में, जैसे क्लास 10th के बच्चे, सेक्शन C के बच्चे हैं, एक लाइन में 20 खड़े हैं। तो आप देख पा रहे हो, पहले खड़ा है चिंटू, फिर खड़ा है मिंटू, फिर कौन खड़ा है, ऐसे नाम बता दो, फिर खड़ा है ध्रुव, फिर कौन खड़ा है, मतलब जल्दी जल्दी बताओ, एक फिर खड़ा है राठी, ऐसे नाम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो चिंटू है ये फर्स्ट पोजीशन में खड़ा है, ये मिंटू है ये सेकंड पोजीशन पे खड़ा है, और जो ध्रुव है ये 4th पोजीशन पे खड़ा है, 3rd पोजीशन पे, और ये राठी जो है ये 4th पोजीशन पे खड़ा है। तो इन टोटल मैं बात करना चाहूँ तो इनका एक पर्टिकुलर पोजीशन आ गई कि जो ध्रुव है वो इस लाइन में 3री पोजीशन पे खड़ा है, और राठी है वो 4थी पोजीशन पे खड़ा है। तो ये इन पोजीशन को मैथमेटिक्स में AP में जो हम रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो हम n से करेंगे। किससे करेंगे, n से करेंगे, n से। वैसे तो ये जो n है, nth टर्म है, ये एक्सरसाइज 5.2 के इंट्रो में है, लेकिन अभी के लिए आपको सीखना पड़ेगा ये है क्या, n है। ये n का मतलब क्या हो गया, पोजीशन ऑफ नंबर या पोजीशन ऑफ टर्म। जैसे मैं बोलना चाहूँ, इसको छोड़ देते हैं, जैसे मैं बोलना चाहूँ -5 की पोजीशन क्या, -5 की पोजीशन, तो -5 चिल्ला के कहते हो कि 1 2 3, तो A3 पर हमारा कौन है, -5। A3 पर कौन है हमारा, -5। -6 की पोजीशन क्या है आपकी, -6 की पोजीशन, तो आप बोल दोगे 1 और 2, सर A2 = -6।
सरल है ना, इस वजह से मैंने थोड़ा देर में बताया। सरल कठिन होता ना तो पहले ही बता देता हूँ, ठीक है ना। तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए एन से। आगे देखोगे एन से रिप्रेजेंट करेंगे पोजीशन ऑफ टर्म को, फिर आप nth टर्म देखोगे तो वो ए एन आएगा, आगे तक जाएंगे। ये बताना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि अभी आप पोजीशन निकालना सीखोगे नहीं। अब कोई कोई टीचर इस पोजीशन को हम ऑर्डर भी बोल देते हैं, जैसे ऑर्डर, किसी ऑर्डर में खड़े हैं, ठीक है ना। ओके जी, ये चिंटू मिंटू की और पोजीशन आ जाएगी। ओके, इसमें इरेज कर दे रहा हूँ। जैसे मुझे A6 निकालना, A6 कैसे निकलेगा, जस्ट अभी मैंने निकालना सिखाया आपको कि मुझे अगर A5 निकालना है तो A1 + 4D, इसको मैंने प्रूफ भी करके दिखाया आपको। तो A6 कैसे निकालोगे जल्दी से बताओ, A1 ++ 5D। A7 निकालना है, A1 प्लस, एक कम कर दो, मल्टीप्लाई D से कर दो, 6D। इसको कैसे निकालो, A1 + 7D। तो ये निकालने के पर्टिकुलर क्या हैं, फॉर्मूलाज हैं। दो तरीके से आप A6 को निकाल सकते हो, एक तो A5 + D, और A1 से निकालना चाहोगे तो A1 + 5D। बात समझ में आएगी। वीडियो मेरे हिसाब से बहुत लेंथी बन चुकी है, लेकिन अपन को एक क्वेश्चन भी लेना है और कॉमन डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा और बताना है। जनरल फॉर्म हो गई। अब बेटा जैसे 2-3 में क्या ले लेता हूँ, APs ले लेता हूँ, फिर उससे मैं कहानी बनाऊँगा। जैसे मैंने लिया AP 1 छोड़ देते हैं, बहुत बार 1 ले लिया, -1 -1 -1 -1 क्या कर रहे हैं सर, ये क्या है भाई, ये तो -1 -1 -1 ऐसा ऐसे लेते हैं। 0 2 6 6 नहीं 4 6 8 10 आगे तक। थर्ड जैसे लेते हैं माइनस के 100, माइनस के 300, माइनस के 500 और माइनस के 400। ओके जी, 400 कहाँ से आ जाएगा, 700। तो आप कॉमन डिफरेंस इसके बीच में निकालो जरा, कॉमन डिफरेंस इसके बीच में। तो कैसे निकालना था, -1 कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इस AB की बात कर रहा हूँ। तो A2 - A1, तो -1 -1 ये कैसे निकाला, A2 कितना, -1, फिर माइनस करेंगे, फिर -1 + के 1 आंसर इज 0। ऐसे यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 0, ऐसे यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 0, यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 0, यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 0। अब यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालो तो कितना आएगा, 2 - 0 2, 4 - 2 2, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 6 - 4 2, 8 - 6 2। अब यहाँ कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखो जरा, माइनस के 300 माइनस के 100। ध्यान रखना, जल्दी में ये माइनस आप भूल जाओगे। तो फॉर्मूले में ही माइनस है, और हमारा जो A दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, वो भी माइनस में दिया है। तो माइनस के 300 प्लस के 100 सॉल्व हो के माइनस के 200। अब जैसे इसके बीच में निकालते हैं चेक करने के लिए, माइनस के 500 प्लस माइनस के 300, ये प्लस होकर के माइनस के 200। तो यहाँ भी माइनस के 200 आ रहा है, यहाँ भी माइनस के 200 आ रहा है, और यहाँ भी माइनस के 200। इन टोटल बात करना चाहूँ तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या क्या हो सकते हैं। कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव में भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस आपका 0 भी हो सकता है, और कॉमन डिफरेंस आपका निगेटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा आपका AP क्या दी गई है। पॉजिटिव, 0, नेगेटिव तीनों हो सकते हैं कॉमन डिफरेंस आपके, पॉजिटिव इंटीजर भी, नेगेटिव इंटीजर भी, और भैया क्या 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 0 इंटीजर भी। इतनी बात समझ में आ गई होगी कॉमन डिफरेंस के अकॉर्डिंग कि कॉमन डिफरेंस है क्या। तो बेटा जनरल फॉर्म फटाफट से एक फॉर्म में लिख लो, मैं लिख देता हूँ जनरल फॉर्म। तो आया A + D, A + 2D, A + 3D। अब ये कहाँ तक जाएगी ये बात तो बाद में करेंगे। A + 4D। बात समझ में आया, ये कौन है फर्स्ट टर्म, ये कौन है सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म, ठीक है ना। निकालना है, बहुत आसान तरीके से बताया। फर्स्ट को ऐड करो प्लस उतना उसमें कम कर दो। जैसे A10 निकालना है तो बताया जस्ट A + 90। ओके, एक क्वेश्चन ले लेते हैं NCERT का आपका, जो कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेगा आपकी। जैसे एक दिया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, क्या दिया है, फॉर एन AP 3/2 1/2 माइनस के 1/2 3/2 माइनस के।
ये चेक कर पूछ रहा है राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म बताना और कॉमन डिफरेंस बताना। अब हम तो धुरंधर बन गए अब इसमें। फर्स्ट टर्म तो सर हमारा आगे वाला ही हो जाएगा, तो फर्स्ट हो जाएगा 3/2। फर्स्ट टर्म कौन हो गया हमारा 3/2। या इसको अभी मांग रहा है तो इसको लैंग्वेज में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में a इज इक्वल टू 3/2। अब क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए जस्ट अभी बताया था मैंने कैसे निकालोगे। ये कौन है? a2 माइनस a1। a2 माइनस a1। a2 कितना है? 1/2 माइनस a1 कितना है? 3/2। तो ये 2 एलसीएम हुआ, 1 माइनस 3 माइनस के 2/2, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? -1। ओके। और अगर निकालना चाहते हो, अगर वो चेक करवाता है एपी चेक नहीं करवाया, उसने कहा फॉरेन एपी मतलब ये एपी पहले से दिया, तो बेटा कॉमन डिफरेंस मतलब रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डी से। तो हमारा ए कौन हुआ? 3/2, यही पूछा था क्वेश्चन में। तो डी कौन हो गया? -1। एक और एग्जाम्पल दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। पूछ रहा है कि भाई कौन एपी बना रहा है, कौन एपी नहीं बना रहा है, कौन दही बड़े बना रहा है, कौन दही बड़े नहीं बना रहा है, कौन बना रहा है दही बड़े। पता लगाना है कि एपी है कि नहीं। जस्ट मैंने अभी इन क्वेश्चनों में कराया था। तो बेटा 3 एग्जाम्पल हैं। मन पसंदीदा एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपका मैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होने वाला है वो सेकंड में होने वाला है। 1 -1 -3 -5। अपने आप पहचान गया मैं किस में होगा कन्फ्यूज़न। तो बोलना चाहूँ, अगर मुझे एपी चेक करना है तो मैंने कहा था एपी चेक करने के लिए मैं कॉमन डिफरेंस चेक करूँगा। पहले मैं कॉमन डिफरेंस इनके बीच में और इनके बीच में निकालूंगा, पता लगाऊंगा इनके बीच में। तो निकालूंगा कॉमन डिफरेंस, या लिख ही दो पहले कॉमन डिफरेंस, या ऐसा नहीं, थोड़ा इज्जत दो इसको, रेस्पेक्ट दो। फॉर एन एपी कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 8 बिटवीन। अब किसके बीच में निकाल रहे हैं हम? बिटवीन A2 एंड A1। तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना बेटा? -1। ओके जी। माइनस A1 कितना है? 1। सॉल्व हो गया। -1 -1, आंसर इज -2। ऐसी कॉमन डिफरेंस निकालना है, बड़ा लंबा पड़ जाता है। बिटवीन A3 एंड A2। तो कितना हो गया? D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 कितना है? -3 माइनस और -1। ओहो, -3 प्लस के 1, आंसर इज -2। लग नहीं रहा था कि एपी बनाएगा। तो यहाँ कितना आया? -2। और यहाँ भी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? -2। और उत्सुकता है, और तुम्हें कहा क्या करना है? ज्ञान की उत्पत्ति करनी है। तो कॉमन डिफरेंस तुम A3 और A4 के बीच में निकाल लो, तब भी तुम्हारा सेम आएगा। ठीक है ना? तो क्या लगोगे? हेयर द कॉमन डिफरेंस, या डी लिख सकते हो आप डायरेक्ट, इज फिक्स्ड विच इज -2, सो इट इज एपी। ओके जी, बात समझ में आ गया। ये आप इस लाइन को हटा दो। भी एपी है नहीं था, एपी था नहीं, तो इस वजह से इस लाइन को मत लिखो, बस कॉमन डिफरेंस लिख दो। अब लिखना चाहो तो A1 A2 क्या है वो लिख सकते हो। तो चेक करना था एपी है कि नहीं, तो ये एपी है, इसमें भी हमारा एपी दिया गया है। तो नेक्स्ट बेटा देख लेते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसमें तुम्हें कन्फ्यूज़न होने वाला है। इसके पार्ट नंबर 3 में अपने आप मैं कन्फ्यूज़न पहचान गया। ठीक है ना, कि भैया इनमें कन्फ्यूज़न होना ही होना है। थर्ड -2 2 -2, मुझे तो लग नहीं रहा है ये है ही नहीं। 2 -2, ठीक है, सही है। तो फटाफट से कॉमन डिफरेंस में निकाल लेता हूँ। D इज इक्वल टू इसके बीच में और इसके बीच में A2 माइनस A1। D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 माइनस के 2। तो D इज इक्वल टू 2 + 2, तो D इज इक्वल टू 4। इनके बीच में निकाल लेता हूँ। लिख सकते हो आप कॉमन डिफरेंस बिटवीन A2 एंड A1, कॉमन डिफरेंस बिटवीन A2 एंड A3। A3 माइनस A2, तो A3 कितना? -2। A3 कितना? -2, और ये कितना? 2, तो -4 हो गया। अब देख पा रहे होगे
कॉमन डिफरेंस फिक्स्ड नहीं आ रहा, अब आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर निकालोगे तो बेवकूफ़ी करोगे, क्योंकि यहाँ पर अगर कॉमन डिफरेंस फिक्स्ड नहीं है तो पूरी एपी में फिक्स्ड नहीं होगा। तो लिख दो सो इट इज़ नॉट एपी। आप लिख देना एक लाइन बेटा, क्योंकि वीडियो लेंथ ही बन चुकी है तो कुछ टॉपिक्स मैंने ये लाइन काट दी है, ध्यान रखना। आप लिख देना ये लाइन काटी गया, डी इज़ फिक्स्ड, डी इज़ नॉट फिक्स्ड। डी यहाँ फिक्स्ड नहीं है, डी नाच रहा है इधर से उधर। पहले 2 4 था, -4, अब क्या होगा आगे पूछेंगे, ठीक है ना। तो डी इज़ नॉट फिक्स। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में अपन इसका सॉल्यूशन वीडियो डाल देंगे, जब तक बने रहिए।